Hi guys, welcome to Rabi Info World. Today we will learn CSS. तो गाइज आज हम देखेंगे कि हम किस तरह CSS को अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो हमारे पास CSS जो सा है वो हमें एक प्रॉपर स्टाइल प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल और एक अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए। इसलिए हमें CSS को मस्ट अप्लाई करना मस्ट होता है। तो गाइस हमारे पास 3 टाइप की CSS है, इनलाइन CSS, इंटरनल और एम्बेडेड CSS और एक्सटर्नल CSS। इसके बारे में जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर समझ आएगी। इससे पहले कि हम लोग ये स्टार्ट करें, इसमें आज हम कुछ और बातों को भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल HTML एट्रीब्यूट। हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हम लोगों ने वेबसाइट के अंदर यूज़ करने होते हैं। तो आप बेसिकली देखते हैं कि एट्रीब्यूट को हम लोग किस तरह राइट करते हैं। ये हमारे पास सिंपल पैराग्राफ का टैग है। टैग के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट राइट किया हुआ है। एट्रीब्यूट किस तरह राइट करते हैं, सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूट का नेम ले लेते हैं और इक्वल के बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू ऐड कर देते हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। न्यू फाइल है, इसको मैं सेव कर लूँगी। basic css.html। आप कोई और नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं HTML को राइट करूँगी और टैब की प्रेस करती हूँ तो हमारे पास एक प्रॉपर सिंटैक्स शो होता है और इसमें आज हम टाइटल में राइट करेंगे CSS। ओके, CSS को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको div के बारे में बताती चलूँ कि div हमारे पास बेसिकली हम लोग div टैग को भी यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो div बेसिकली क्या होती है, इसका टैग हम यूज़ करते हैं div के नेम से, ठीक है। और div हमारे पास कैसे वर्क करती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैनवस है, बिल्कुल एम्प्टी कैनवस है। तो इस कैनवस की डिवीजन के लिए हम लोग div को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से इतनी div को लेना है तो मैं इस div के लिए एक अलहदा सी इसकी प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगी या इसको CSS दे दूंगी और इसी तरह हम पेज की फर्दर डिवीजन कर देंगे। तो हमें पेज की डिवीजन के लिए div टैग को यूज़ करना पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इनलाइन स्टाइल किस तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट राइट कर लेती हूँ, स्टाइल इक्वल, और हम एट्रीब्यूट के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करती हूँ रेड। इसी तरह यहाँ पे विड्थ ऐड कर लेते हैं 300 पिक्सल भी हमारे पास यूज़ होता है। पिक्सल बहुत शॉर्ट फॉर्म है, मतलब हमारे पास सबसे स्मॉल लेस रेजोल्यूशन को यूज़ करने के लिए पिक्सल की फॉर्म यूज़ की जाती है। इसकी मैं हाइट डिफाइन कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल 300, ऑलमोस्ट 300 पिक्सल। तो यहाँ पे हम सेव करके देखते हैं और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेंगे तो ये देखें हमारे पास एक प्रॉपर डिवीजन बन गई है हमारे कैनवस की। कि इस पूरे वाइट कैनवस में से हमारे पास ये स्मॉल सा पोर्शन जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, div के अंदर क्योंकि ये एक हमने डिवीजन कर दी है, डिवीजन के अंदर आप पैराग्राफ भी राइट कर सकते हैं। पैराग्राफ में आप कुछ भी राइट कर लें। ओके गाइस, इसको सेव करके देख लेते हैं और ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास div, ठीक है। इसी तरह हम एक और div को यूज़ कर लेते हैं और इसके साथ हम स्टाइल ऐड कर सकते हैं। स्टाइल का एट्रीब्यूट हम लोग राइट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड। आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं। इसी तरह हम इसकी विड्थ ऐड कर सकते हैं 400
एंड 400 पिक्सल एंड सिमिलरली हम इसकी हाइट भी ऐड कर सकते हैं। सेवन हंड्रेड फॉर एग्जाम्पल। और इसके साथ इसको हम सेव कर लेते हैं और अब ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखते हो कि हमारे पास पेज की सेकंड डिव शो हो रही है जिसको हमने तो सेव विड्थ और हाइट दे दी है। ठीक है गाइस, ये हमारे पास इनलाइन स्टाइल होती है और स्टाइल को राइट करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि हम उससे पहले उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल एक बैकग्राउंड है और उसके बाद हम कॉलन को राइट करते हैं, कॉलन के बाद उसकी हम प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं कि ये वाली उसकी फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड है तो वो सियान कलर का या कोई भी जो भी कलर है वो आप डिफाइन करना चाहते हो वो आप डिफाइन कर देते हो। तो ये गाइस हमारे पास इनलाइन स्टाइल है। ओके, अब हम रीड करते हैं इंटरनल CSS के बारे में। हम एक और डिव को ऐड कर लेते हैं। इंटरनल CSS के लिए हमें इसको दो चीज़ों में डिफाइन करना पड़ेगा। हमारे पास एक होता है क्लास, एट्रीब्यूट होता है हमारे पास क्लास, और क्लास का हम नेम डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास नेम इज बॉक्स और सिंपल इसमें मैं अभी कुछ भी राइट नहीं करूँगी। ओके, क्लास और आईडी जो कि हम अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर ही अब यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास बेसिकली हमने अगर मल्टीपल डिव्स को एक जैसी स्टाइलिंग करनी होती है तो हम उसके लिए क्लास को यूज़ करते हैं। और एक हमारे पास होती है, एक एट्रीब्यूट होता है आईडी का, सॉरी आईडी राइट करते हैं और आईडी में मैं यहाँ पे बॉक्स 1 राइट कर देती हूँ और इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब हम इंटरनल स्टाइल के बारे में पढ़े हैं तो यहाँ पे हमें स्टाइल को डिफाइन करने पड़ेगा और इंटरनल स्टाइल में हम स्टाइल को हेड के अंदर यहाँ पे बॉक्स क्लास की थी, अब उस बॉक्स को हमने स्टाइल राइट करना है। तो इसको राइट करने का मेथड ये होता है, हमेशा क्लास के लिए हम लोग CSS में डॉट को यूज़ करते हैं और पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं। ठीक है, और इसमें हम इसकी स्टाइल करते हैं और स्टाइलिंग का सेम वही मेथड है कि उसका एट्रीब्यूट, उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि हमने अगर बैकग्राउंड लिया है तो वो कौन सा होना चाहिए। सिमिलरली उसकी विड्थ अगर हम डिफाइन कर देते हैं कि 300 है और इसी तरह हम उसकी हाइट को राइट कर देंगे 400 और डॉट के साथ हमें अपनी क्लास को भी डिफाइन करना है यूजिंग डॉट बॉक्स। तो गाइस, जैसे हम अपने ब्राउज़र को अब रिफ्रेश करके देखेंगे आप यहाँ पे देख लो कि एक और बॉक्स हमारे पास शो हो रहा है। इसी तरह अगर हमने एक आईडी को कुछ CSS लगानी है तो हम क्या करेंगे, हैश यूज़ करेंगे और साथ में अपनी आईडी का नेम यूज़ कर लेंगे बॉक्स 1। फॉर एग्जांपल मैंने इसको वही वाली CSS अप्लाई करनी है लेकिन इसके अंदर फॉर एग्जांपल विड्थ और हाइट मैंने यही यूज़ करनी है लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं चेंज करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आईडी में हम जस्ट बैकग्राउंड राइट कर देते हैं, बैकग्राउंड लाइक पर्पल। और अगर मैंने इसी क्लास के फंक्शन देने हैं तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर दूँगी। तो गाइस, अब आप देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। ये क्लास की विड्थ और हाइट को ले लेगा लेकिन बैकग्राउंड जो इसकी आईडी, मतलब हमने इसको जो स्पेसिफिक बैकग्राउंड देना है बैकग्राउंड वो वाला कैच करेगा। ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखें सेम विड्थ और हाइट उसने ली है लेकिन आईडी में हमने उसकी एक स्पेसिफिक CSS को डिफाइन कर दिया। तो इसलिए हम अगर हमने किसी भी ऐसी आईडी या किसी भी ऐसी डिव को एक डिफरेंट स्टाइलिंग करनी होती है तो उसके लिए हम आईडी यूज़ कर देते हैं और अगर हमने एक जैसी CSS फॉर CSS अप्लाई करनी होती है तो उसके लिए हम क्लास यूज़ कर लेंगे।
यहाँ तक आई थिंक ऑलमोस्ट गाइस आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग एक्सटर्नल CSS के बारे में रीड करते हैं कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है। उसमें हम एक लिंक जनरेट कर लेंगे। लिंक को कुछ इस तरह जनरेट करेंगे, ये देखिए हमारे पास एक लिंक जनरेट हो गया और यहाँ पे हम उस लिंक का सोर्स प्रोवाइड कर देंगे कि वो किस फोल्डर से आ रहा है। file.css टाइप कर देते हैं। अब क्या है कि हमारे पास सारी स्टाइलिंग जो सी है वो एक्सटर्नल बेस है, यानी कि यहाँ पे हमने उसका कोई भी सोर्स डिफाइन किया हुआ है और वो उस सोर्स से हमें एक CSS को शो करेगा। तो उसके लिए हमें अलहदा से एक फाइल ओपन करनी पड़ेगी और उस फाइल को नेम देना पड़ेगा style.css के नेम से हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि हमने ये एक्सटर्नल लिंक बन गया, यहाँ पे हमने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे हम उसकी CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और div राइट कर देते हैं। ठीक है, div क्लास बॉक्स ब्लू, कोई भी क्लास का नेम आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल CSS में यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं और इस बॉक्स ब्लू को डॉट बॉक्स ब्लू, अब हम इसका बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड ब्लू और सिमिलरली हम इसकी विड्थ और हाइट को डिफाइन कर देंगे। विड्थ फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल और हाइट को हम राइट कर देते हैं 200 और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे और आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल CSS से भी हमने CSS को अप्लाई कर लिया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी और आज हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी CSS की। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम